कहाँ थे हम लोग? मैंगनीज खत्म हो गया ना? यस। नाउ कमिंग टू कॉपर। ठीक है, कॉपर में कॉपर इज ए नॉन फेरस एलिमेंट, इवन दो इट्स नॉन फेरस एंड उतना स्ट्रांग भी नहीं है। बट उसके यूजेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इवन दो वो यू कैन से छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका। कॉपर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो तुम मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल के वायर्स, घर के जितने वायर्स है ऑलमोस्ट 99% कॉपर से बने हुए। इनफैक्ट जो तुम्हारी फोन का मतलब काफी सारा जो कंपोनेंट्स है वो कॉपर से बना हुआ है, ठीक है। कॉपर बहुत जगह यूज होता है एंड कॉपर के बेनिफिट्स भी, हमारे जो रिलीजन में ना कॉपर को एक यू कैन से एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताया गया है। दैट्स व्हाई इट्स लाइक इट इज वेरी यू कैन से सजेस्टेड कि यू शुड टेक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम कॉपर ग्लास वंस अ डे, ठीक है। या कॉपर वाटर एक दिन में एक बार पीना चाहिए, एक ग्लास। पूरा दिन नहीं, एक बार। पता चला शरीर कॉपर हो गया। नहीं पिया, वो तो पीता ही हूँ मैं। गुड है, ठीक है। तो कॉपर इज एन इम्पोर्टेंट। हेलो। हेलो। या आनंद, यू आर देयर इन द मीटिंग? Yeah, actually, I just got disconnected for 2 seconds. I just changed my network. एनीवेज, तो कॉपर के यूज, कॉपर अलग अलग तरीके की, मतलब उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है जो, मतलब तुम्हें प्योर कॉपर कभी नेचर में मिलेगा नहीं, तुम्हें कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, लाइक सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स वगैरह में। प्रिंसिपली यू कैन से ऑक्साइड्स। अब इसके यूजेस क्या है? कॉपर बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाईली डक्टाइल। हाईली डक्टाइल मतलब पता है ना क्या होता है? हाईली डक्टाइल का मतलब क्या होता है बताओ? पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, 6 7 का कंसेप्ट है ये। हाँ, पढ़ा है। क्या होता है हाईली डक्टाइल? क्या? हाईली डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मतलब इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। या मतलब उसको मैं वायर के फॉर्म में अच्छे से आराम से मोड़ के बना वायर सकता। शीट्स ऐसा। या मेलेबल भी उसका मतलब वही हुआ कि तुम उसको शीट्स में कट कर सकते हो, तोड़ के फ्लैट कर सकते हो वगैरह। एंड इसलिए उसको इलेक्ट्रिक वायर्स में बनाने के लिए यूज होता है। कॉपर का मेन यूज ही ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए होता है। उसको ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। और उसको जब हम लोग आयन और निकल के साथ जब उसको एलॉय कर देते हैं ना, उन लोग का जब कोलैबोरेशन हो जाता है, तो कई अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स और काफी यू कैन से रिजिड प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं। एंड कॉपर सिर्फ ही कॉपर और ये सब जो है ना, अगर जब कॉपर को हम लोग जिंक के साथ बनाते हैं ना, तो उसे हम लोग ब्रास बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कांच से बोलते हैं, ठीक है। इस ब्रास से तुम काफी सारी चीजें बना सकते हो, ब्रास के कुछ यूटेंसिल्स वगैरह पूजा में यूज होते हैं, ठीक है। एंड इसको और कभी कभार ना ब्रास के कुछ चीजों से हम लोग थोड़े यू कैन से डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कुछ आइडल्स वगैरह बना दिए, कुछ थोड़े डेकोरेटिव मूर्ति वूर्ति, हाथी का मूर्ति वगैरह का भी देखा होगा। इवन दो वो ज्यादातर ब्रोंज से होता है, बट कभी कभार ब्रास से भी बनाते हैं। इसको बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन यूज होता है, रूफिंग और प्लम्बिंग में, और ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि कॉपर बिंग अ वेरी लाइट वेट एलिमेंट, ठीक है, तो उसको शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन कॉपर। इंडिया में कॉपर की कमी काफी है, इसलिए उसका ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। बट इतना भी नहीं है कि हम लोग को, मतलब हाँ कि हम लोग के पास है ही नहीं एकदम, बट हम लोग के कुछ कुछ स्टेट्स है, जैसे मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल और जबलपुर में कॉपर का एक्सकेवेशन है। राजस्थान का खत्री बेल्ट इन झुंझुनू एंड दारीबा इन अलवार डिस्ट्रिक्ट, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। ये बूंदी चित्तौड़गढ़ तुम्हारे हिंदी में भी रिपीट हुआ होगा। हाँ, ये जयपुर। तो वो है ना उसमें मातृभूमि का दीपदान। मान चैप्टर। नहीं नहीं, दीपदान में नहीं, नहीं दीपदान नहीं था उसमें तो। मातृभूमि का। मातृभूमि का मान। चित्तौड़गढ़ तुम्हारा दीपदान में भी आया, मातृभूमि का मान में भी आया। इस बार हाँ, मातृभूमि का मान 110% आएगा। वो तो इजी है। अरे सॉरी, दीपदान, दीपदान, सॉरी सॉरी, दीपदान। दोनों ही इजी है। सूखी डाली बहुत टफ है, सूखी डाली संदेह। यूपी दिल्ली, हाँ इनफैक्ट अब मैं खुद अटेम्प्ट कभी नहीं किया था 10th में। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कर्नूल एंड प्रकाशम, सॉरी प्रसाकम कह रहा हूँ, बॉक्साइड। बॉक्साइड है कि नहीं सिलेबस में? है। है ना? ठीक है। तो बॉक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मैंने जैसे बताया था Al2O3। और उसमें .3H2O होता है guess, हाँ Al2O3.3H2O बॉक्साइड का फॉर्म होता है टू फॉर्मूला। एच टू है ना? 3H2O होता है गैस। एक सेकेंड, आई को चेक करो सर, आप शायद 2H2 ही होता है। मैं भी एक बार चेक करता हूँ, मेरी केमिस्ट्री इतनी कमजोर हो गई है। हाँ 2H2 है, सॉरी। Al2O3 2H2 और 2H2, ठीक है।
अभी डॉट टू एस टू होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एंड ये जो होते हैं ना मेनली टर्शियरी डिपॉजिट्स में होते हैं। व्हाट डू मीन बाय टर्शियरी डिपॉजिट्स? हेलो। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट? व्हाट डू मीन बाय टर्शियरी डिपॉजिट्स? टर्शियरी डिपॉजिट्स। आई डोंट नो। देखो हमारे इंडिया में ना कुछ तीन टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी डिपॉजिट्स लाइक तुम्हारे जो हो गए ये सब, आयरन वगैरह, मैंगनीज वगैरह, ये सब हो गए प्राइमरी डिपॉजिट्स में आते हैं। गोल्ड सिल्वर वगैरह, गोल्ड सिल्वर वगैरह ये सब सेकेंडरी डिपॉजिट्स में आते हैं। बॉक्साइट जैसे लाइमस्टोन और ये सब ना जो है ना टर्शियरी डिपॉजिट्स में आते हैं, ठीक है। अब बॉक्साइट का यूज क्या होता है? और बॉक्साइट जो है ना जनरली थोड़े एल्टीट्यूड पे होते हैं, प्लेटोज और हिल्स वगैरह पे ही आते हैं, मतलब वहाँ पे मिलते हैं। तो बॉक्साइट्स का यूज क्या होता है? सबसे मेन जो होता है वो तुम लोग को उसमें भी पढ़ोगे, अभी तुम मेटलर्जी में एक प्रोसेस है उसका नाम याद नहीं आ रहा। बॉक्साइट का जो मेन काम होता है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन होता है, और बाद में जो काम करता है वो एल्यूमिनियम ही करता है, क्योंकि बॉक्साइट का बस एक ही काम है, तो एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, और बाकी उसके बाद जो खेल होता है वो एल्यूमिनियम के ऊपर ही होता है। बिकॉज एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, रेल वेगन, कोचेस, शिपिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह में भी यूज करते हैं। जो कढ़ाई वगैरह होता है, कढ़ाई कुकर वगैरह, ये बोलते हैं एल्यूमिनियम के, उसमें हम लोग को खाना बनाना नहीं चाहिए ना खाना चाहिए उससे, ठीक है। बट तब भी उसे यूज किया जाता है क्योंकि वो चीप है। तुम्हें पता है एक पॉइंट ऐसा था इंडिया में जब एल्यूमिनियम ना बहुत कम मिलता था, ठीक है। जब तक कि तुम्हारा मेटलर्जी सब इन्वेंट नहीं हुआ था ना, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, तब तक ना इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा था सिल्वर, सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम, थर्ड नंबर पे गोल्ड। लाइक मतलब मैं रफ फिगर बताता हूँ। 2012 के आसपास गोल्ड का प्राइस, सॉरी सिल्वर का प्राइस था अराउंड 38-39 थाउजेंड, एंड गोल्ड का प्राइस था 25 थाउजेंड। यू कैन जस्ट इमेजिन। एंड एल्यूमिनियम तो काफी पुराना, मतलब इफ इट अबाउट 1980s, 1970s, 1960s के आसपास एल्यूमिनियम सबसे महंगा एलिमेंट था इंडिया का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय मेटलर्जिकल प्रोसेस होते नहीं थे, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकालना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा महंगा था। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने ये सब प्रोसेसेस इन्वेंट किए, हमारे पास ये सब अलग अलग तरीके के मेथड्स आए एक्सट्रैक्शन के, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह, ये सब हम लोगों ने इन्वेंट किया, तब हम लोग के लिए एल्यूमिनियम बहुत चीप हो गया। अब तुम लोग दुकान पे जाके एल्यूमिनियम का फॉइल खरीद सकते हैं, ठीक है। पहले एल्यूमिनियम का फॉइल खरीदना भी बहुत महंगा होता था। जैसे आज के समय में 1-2 ग्राम गोल्ड खरीदना है, वैसे उस समय में एल्यूमिनियम खरीदना था, ठीक है। तो प्योर एल्यूमिनियम इज बेस्ट फॉर मेकिंग हेडलाइट रिफ्लेक्टर्स। एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टी है कि वो काफी ज्यादा शाइनिंग होता है, इसको तुम यूज करते रहो ना। अभी नोटिस किया होगा एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स घर पे अगर जस्ट इन केस होंगे, इवन मैं मुंबई में कभी यूज नहीं एकदम करता। वैसे एकदम शाइन कम नहीं हो जाती उसकी। क्या हुआ? उसकी शाइन इतनी जल्दी कम नहीं हो जाती है। नहीं उसकी शाइन कम नहीं होती। घर पे अगर नोटिस किया होगा ना, मुंबई में यूज नहीं करते हैं एल्यूमिनियम को उतना, मतलब लोग उतना यूज नहीं करते। अगर तुम अपने कभी गांव में नोटिस किया होगा, दादी वादी या नानी किसी को भी उसमें कुछ कुक करते हुए, तो वो एल्यूमिनियम का बर्तन जितना भी घिसो वगैरह उसका शाइनिंग उतना ही रहता है, इसलिए उसको ना जैसे रिफ्लेक्टर इन लैंप्स वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि उसकी शाइनिंग की वजह से लाइट और अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इसके, एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स है बॉक्साइट के, ठीक है। कहाँ कहाँ? गोवा में मोपा मोपा में है, और उड़ीसा के कालाहांडी संबल में है, और गुजरात के जामनगर, खेड़ा, सूरत, कच्छ, मध्य प्रदेश देखो वापस है, मध्य प्रदेश में देखो एक ही जगह बार बार रिपीट हो रहा है। आयन में भी हुआ, मैंगनीज में भी हुआ, कॉपर में भी हुआ, और वापस से बॉक्सर में हुआ, जबलपुर, बालाघाट और मांडला भी। अमरकंटक प्लेटो, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, बिलासपुर और जयगढ़, पलामऊ में झारखंड का पलामऊ और रांची, झारखंड का कैपिटल है रांची, ठीक है। महाराष्ट्र के थाने में, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सतारा, कर्नाटका के बेलागावी, मेनली एट कार्ले हिल्स, तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट में, नीलगिरी, मदुरई और कोयम्बतूर। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्लांट इज लोकेटेड इन रेणुकूट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इट गेट्स अ रिच सप्लाई ऑफ बॉक्साइट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटो एंड रांची, ठीक है। तो इंडिया का सबसे मतलब यू कैन से बिगेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट इज इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्लांट इज योर रेणुकूट में, मतलब वहाँ पे लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। And वहाँ पे जो बॉक्साइट आता है, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला प्लांट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना इसमें, हम लोग ने सपोज राउरकेला, मैंने राउरकेला लिया, राउरकेला में से हम लोग जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे राउरकेला में कि राउरकेला कहाँ पे लोकेटेड है, उसका ओनर कौन था, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से उसका मेन सप्लाई आता है, उसको वाटर सप्लाई किस रिवर से मिलता है, तो हम लोग ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हियर भी कंप्लीट है चैप्टर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज।
आई होप सो आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। कन्वेंशनल कितना बड़ा है? ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ओके, एक बार ना कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ लेना, वो इजी चैप्टर है। अपन कोल कर ले क्या सर आज, अगर कोल हो सका तो। ओके, एक मिनट देखेंगे कोल कहाँ पर हम। कोल 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 बड़ा है यार, इसमें डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोल में ना गोंडवाना कोल फील्ड है, टर्शियरी कोल फील्ड है, और ये सब एडवांटेज डिस्ट्रीब्यूशन लिग्नाइट पीट, इसमें मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स वगैरह है। कोल आज ये चैप्टर रहने दे, क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे ना तो ये बहुत लंबा खींचेगा, इवन दो अगर मैं छोटा भी पार्ट एक्सप्लेन करूँ ना तो लंबा जाएगा। ओके, तो अभी आज के चैप्टर पहले तुम ना ये कन्वेंशनल सोर्सेज वाला चैप्टर है ना वो पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स वगैरह एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक बार तुमने खुद से पढ़ लिया ना तो इजी हो जाएगा। एनीवे, और कुछ डाउट है आज के लेक्चर में? नहीं ऐसा तो नहीं। ओके ठीक है, चलेगा। अभी हमारा कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में डायरेक्टली मिनरल वाला करेंगे पार्ट। ठीक है, इंडस्ट्री वाला। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ लेना। ओके।